इसके साथ साथ हम ये मान के चलें कि अगर पंचम भाव का स्वामी अपने से 6 8 12 भाव में चला जाए, अपने 6 8 12 भाव में चला जाए, उस स्थिति में भी संतान के सुखों में हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इन पंचम भाव का स्वामी अपने से 6 8 12 बोला मैंने। पंचम भाव का स्वामी 6 8 12 में कैसे कहाँ किस किस भाव में जाएगा ये आप काउंटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी करके दूं। पंचम का भाव का स्वामी अगर आपका दशम भाव में होगा, संतान उन्नति तो बहुत करेगी लेकिन आपको संतान सुख नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके बाद 12th हाउस में होगा, आपकी कुंडली के 12th हाउस में होगा तो वो अपने से अष्टम भाव में चला गया तब भी दिक्कत है। और वो अगर चतुर्थ भाव में 4th हाउस में आ गया तो अपने से 12वें भाव में चला गया तो भी इशू। तीन स्थिति में हमें संतान का सुख नहीं के बराबर मिलता है। अब उसमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि संतान भाव का स्वामी अगर अपने से छठे भाव में है, तो सबसे पहले क्या रहेगा कि संतान की बीमारियों के ऊपर हमें बहुत ज्यादा खर्च करने की जरूरत रहती है और वो कराते हैं खर्च ऐसा। ठीक है, तो ये मान के चलें कि वो हम उनको केवल ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है कि वो अपने पिता के बहुत सारे पैसे को जो उन्होंने हमने इकट्ठे भी करे थे उसको भी साथ में लगा करके डुबो देते हैं। वो सिचुएशन बन जाती है। अपनी संतान हमसे शत्रुवत बिहेव करती है उस सिचुएशन में। संतान के साथ हमारा जो क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं आप उसको, बिहेवियर है, वो हमारा नहीं, संतान का बिहेवियर हमारे प्रति बहुत खिला हुआ रहता है। संतान हमें कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करती। अपने से अष्टम भाव में अगर चला जाए तो ये मान करके चलें कि संतान कई बार प्रॉपर्टी के पीछे हमें परेशान करती है, या संतान को कोई दीर्घकालीन बीमारियां हो जाती है जिसके कारण हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। द्वादश भाव में संतान हमारे पास होते हुए भी वो अब हमारे पास नहीं रहती है। मतलब अगर पंचम भाव फिफ्थ हाउस का लॉर्ड चौथे भाव में चला गया तो अपने से 12वें भाव में चला गया। अष्टम और 12वें भाव दोनों में जाने की स्थिति में संतान अधिकतर हमारे पास नहीं रहती है। मतलब संतान होती जरूर है, ठीक है, लेकिन किसी भी कारणवश वो हमसे दूर हो जाती है। और अगर उसी समय पंचम भाव के स्वामी के ऊपर राहु शनि की दृष्टि या केतु की दृष्टि या केतु का साथ होना, ये सिचुएशन अगर बन जाती है तो उस स्थिति में संतान हम विद्रोही हो जाती है, वो हमारी कदर नहीं करती। इसके अलावा पंचमांश कुंडली और सप्तमांश कुंडली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर सप्तमांश कुंडली का लगन लग्नेश अपने से 6 8 12 भाव में है, या लगन कुंडली के 6 8 12 भाव में चला गया, उस स्थिति में भी संतान का सुख नहीं के बराबर मिलता है। ठीक है। लग्न कुंडली के पंचम भाव का स्वामी सप्तमांश कुंडली के 6 8 12 भाव में चला जाए, उस स्थिति में भी संतान का सुख प्राप्त हमें कभी भी नहीं होता। सबसे बड़ी चीज यही देखने वाली होती है कि लग्न कुंडली के पंचम भाव के स्वामी की स्थिति क्या है, सप्तमांश कुंडली के लगन और लग्नेश की स्थिति क्या है। ये दोनों ही स्थितियां देखने योग्य रहती हैं इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली। और यूजुअल अगर इस पे पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो हमें थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता रहती है। इसके साथ एक और भी बड़ा अलग सा फैक्टर देखा जाता है। अगर किसी के लग्न कुंडली में सेकंड हाउस में द्वितीय भाव में राहु हो, राहु वहां पे स्ट्रांग हो, स्ट्रांग मतलब अपने ही नक्षत्र में हो या अपने मित्र नक्षत्र में हो, उस स्थिति में बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास जो भी लैंड एंड प्रॉपर्टी रहती है, जो भी हमारे फैमिली के एसेट्स रहते हैं, उस पर कोई बाहरी व्यक्ति अधिकार जमा लेता है। अर्थात संतान के रूप में हम किसी को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, या आईवीएफ वाले फंडे से संतान की उत्पत्ति कराते हैं। 90% तो अडॉप्शन वाली सिचुएशन बनती है। और उस स्थिति में क्या रहता है कि जिसके पास हमारी प्रॉपर्टी जाएगी वो हमारे कुल और गोत्र का व्यक्ति नहीं होता। ठीक है, तो मतलब कोई बाहर वाला बंदा आगे वहां पे अपना स्वामित्व जमाएगा तो राहु सेकंड हाउस में होना मतलब बहुत हद तक कोई बाहरी व्यक्ति को हम गोद लेंगे।
लेकिन ये सिचुएशन ये मत लगा बैठना कि अगर सभी की कुंडली में राहु द्वितीय भाव में है तो सभी के साथ ऐसा होता है, ऐसा सभी के साथ नहीं होता। उसके लिए बहुत सारे चार्ट्स दूसरे भी एनालाइज करना पड़ते हैं। उसके लिए लग्न कुंडली का पंचम भाव पंचमेश खराब स्थिति में होना चाहिए। सप्तमांश कुंडली का लग्न और लग्नेश पाप ग्रहों के प्रभाव में होना चाहिए। D12 कुंडली द्वादशांश कुंडली होती है, D12 कुंडली, उसका पंचम भाव और पंचमेश दोनों ही पीड़ित अवस्था में होनी चाहिए। ये तीनों चीजें अगर वहां पे मिलती हैं आप लोगों को, उसके बाद लग्न कुंडली के द्वितीय भाव में राहु का इम्पैक्शन आता है, तो आप ये मान करके चलें कि हमारी प्रॉपर्टी को बाहर का बंदा लेकर के जाएगा। ठीक है। और अगर पंचम भाव का लॉर्ड अपने से द्वादश अर्थात फोर्थ हाउस में हो और वहां पे जाके वो पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, तो उसमें क्या रहता है कि संतान हमसे दूर रहती है, परिवार से दूर रहती है, और हमें किसी भी प्रकार का सुख वो प्रदान नहीं करती है। पंचम भाव में अगर मंगल राहु का कोई इंपेक्शन हो, या पंचमेश राहु के साथ विराज जाए, या अपने शत्रु के राशि में जाके विराज जाए और वहां पे भी उन पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, तो उस सिचुएशन में संतान बदतमीज हो जाती है। छठा भाव हमारा अगर पीड़ित अवस्था में है, लग्न कुंडली का सिक्स हाउस और छठे भाव का स्वामी अगर पीड़ित अवस्था में है, वहां पे राहु की स्थिति है या मंगल का प्रभाव है, मीन छठे भाव में, मान के चलें छठे भाव के षष्टेश के साथ अगर सूर्य का प्रभाव है, तो जो हमारी संतान होती है ना, वो ये मान करके चलें कि एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर बन सकती है, लेकिन वो परिवार को भी अपने टेक्निक से चलाने की कोशिश करती है। वो थोड़ी सी बदजुबान होती है, वो सोचती है संतानें कि जो हमने कह दिया वो ही सत्य है, वही हमारी ही बात मानी जाएगी। तो वो छठे भाव में सूर्य का इम्पैक्ट रहता है। छठे भाव में चंद्रमा का अगर इम्पैक्ट रहे, तो जो संतान है उसका जो वे ऑफ टॉकिंग है, उसकी बात करने की तहजीब है ना, वो बहुत मधुर रहती है, बहुत अच्छी भी रहती है। लेकिन बस उसमें एक दिक्कत रहती है कि वो अपनी किसी भी बात पे अडिग नहीं रहते, और ना ही उसके खाने की चीजें जो है वो एक जगह स्टेबल तरीके से वो बोलते हैं। मतलब अभी वो बात कुछ करेंगे, 2 मिनट बाद उस बात से पलट जाएंगे। अभी उन्होंने चाय कॉफी मांगी, अगर माँ चाय कॉफी लेकर के जा रही है, तो उसके बाद वो वहाँ पे मीना नींबू पानी ढूंढना शुरू कर देंगे। वो उस टाइप के बंदे होंगे, मतलब अपनी जुबान पे कायम ना रहने वाले बंदे होंगे। जो बुद्ध का प्रभाव अगर हमारे छठे भाव में आता है, तो हमारी संतानें बहुत चंचल होती हैं, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होती हैं, बहुत तेज़ी से बात करने वाली होती हैं। बुध अगर वहाँ पे अच्छी अवस्था में, स्ट्रांग अवस्था में, तो वो बहुत अपनी बात सॉलिडली रखना चाहती हैं, तर्क वितर्क उनको बहुत अच्छा आता है। लेकिन अगर बुध वहाँ पे अस्त हो गया या किसी पाप ग्रह के प्रभाव में चला गया, उस स्थिति में संतान हमारी हकलाती है, तुतलाती है, या लेट बोलने वाली वो संतान हो जाती है। शनि का प्रभाव होता है अगर बुध पर, और शनि के ही नक्षत्र में मान लो बुध हो, ठीक है, उस स्थिति में संतान बहुत डिले करके बोलती है। लगभग बच्चे वो 3-3 4-4 साल तक बात भी नहीं करते हैं। चंद्रमा का प्रभाव हो बुध के साथ, बच्चे बहुत तेजी से बोलते हैं और हकलाना शुरू कर देते हैं, या बिन मतलब वो बाद में फंसना शुरू कर देंगे। मंगल हो उसके साथ, तो वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और खुंदक वाले बच्चे होते हैं। उस सिचुएशन में उन पे उनकी जुबान को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अगर जुपिटर का इम्पैक्ट हो हमारे छठे भाव में, कुंडली के छठे भाव में जुपिटर का इम्पैक्ट हो, तो जुपिटर का इम्पैक्ट होने पे क्या रहता है कि हमारे बच्चे एक बुद्धिजीवी की तरह वर्क करते हैं। उनकी बात करने का अंदाज ऐसा होता है जैसे वो बहुत समझदार होते हैं, हर एक को वो शिक्षा देने की फिराक में रहते हैं। फिराक में नहीं रहते, लोग एक्चुअल में उनका बहुत रिगार्ड करते हैं, बिकॉज उनका जो बोलने का टेक्निक है वो बहुत अच्छा सुधरा हुआ होता है। शुक्र का इम्पैक्ट होता है, तो हमारे बच्चे किस प्रकार के होते हैं, उनकी हर बात में लग्जरियस लाइफ झलकती है। वो पैसा खूब उड़ाने वाले होते हैं और हर चीज़ को लग्जरियस तरीके से देखते हैं। वो बात बात में एक टॉन्टिंग करेंगे, यार पापा यार कैसी ड्रेस पहनी है, ये ड्रेस आपको जच नहीं रही है, आप क्या रद्दी से चीज़ें खरीद लेते हो, बढ़िया से खरीदो। वो लग्जरियस चीज़ों के पीछे भागना शुरू करेंगे। उनका ठाठ बाट दिखाने का और लाइफ स्टाइल में उनका खाने का भी वो बहुत अलग सा रहता है। खाने का टेक्निक भी बताऊंगा, वो भी अलग फैक्टर्स होते हैं। अ, शनि का इफेक्ट रहता है, तो बच्चे जो है वो कम बोलने वाले होते हैं, लेजी स्लॉथ होते हैं। लेजी स्लॉथ इन द सेंस कि वो इस टाइप के बच्चे होते हैं
कि वो खाने के तो बहुत भूखे होते हैं, हर समय खाने को देते रहो उनको, वो चलती रहेगी। लेकिन उसमें एक दिक्कत ज़रूर होती है कि वो सिर्फ़ अपने ही मतलब की बात करते हैं। अगर उनको कोई भी काम बोला जाएगा ना, मानो बच्चे को बोला जाएगा कि बेटा पानी पिला दे, उनका आंसर क्या होगा पता है? किस तरीके से वो रिएक्ट करेगा बच्चा? "ओह यार मम्मा पिला देता हूँ यार, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, थोड़ी देर बाद में देखता हूँ।" वो हर चीज़ को लिंगर ऑन करेंगे। सेकंड हाउस पे अगर किसी का सैटर्न का प्रभाव होगा, राहु देव का प्रभाव होगा तो वो एनालिटिकल होंगे, वो हाजिर-जवाब होंगे, आपको बातों ही बातों में तोल देंगे, मूर्ख बना देंगे लेकिन करेंगे कुछ नहीं। केतु देव का प्रभाव होगा तो उनको किसी से कोई लेना-देना नहीं है, वो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको